Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our Destiny Commerce Academy. And today topic is marketing. आज के लेक्चर के अंदर हम मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके कि क्या क्या इंट्रोडक्शन में आता है मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। होप सो आप सभी को लेक्चर पसंद आएगा। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट नई है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आती है, अपडेशन आती है, आपको टाइमली सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीडियोस का बेनिफिट हो सके और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या होती है? अब आप बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, अगर आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में चलना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ही ज़रूरी है कि आप मार्केटिंग कीजिए प्रोडक्ट की। और जब भी मार्केटिंग जब भी मार्केटिंग करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि गुड मार्केटिंग इज नॉट एक्सीडेंट बट एज अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। यानी कि आप सबसे पहले क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, तब कहीं जाके आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर सेल होता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। पूछा जा सकता है ना कि मार्केटिंग तो हर किसी प्रोडक्ट की होती है, बट अगर लॉजिकली आपसे पूछा जाए कि मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से ख़त्म होगी, तो जो मार्केटिंग है आपकी प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है। किससे पहले? प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है। और आफ्टर सेल भी जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन से पहले और सेल के बाद तक, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो सारी आ जाती है आपकी मार्केटिंग का ही पार्ट रहेगी। यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही हैं, लोगों तक पहुंचा रही हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। देन मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया कि क्या मीनिंग होता है मार्केटिंग का। एंड आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट एज वेल एज साइंस कैसे हुई? यानी कि आर्ट तो किस तरीके से हुई? कोई भी जो काम है वो क्रिएटिव तरीके से करना, अलग अलग तरीके से। लाइक मान लीजिए कोई भी आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है, उस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से सेल करते हो। अब हर किसी पर्सन का अलग अलग एटीट्यूड रहता है सेल करने के लिए। कोई पर्सन जो सेल करता है किसी भी प्रोडक्ट को, कोई स्टोरी के थ्रू करता है, कोई पर्सन सेल करता है आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रख के करता है। तो हर किसी पर्सन का जो ओपिनियन रहेगा, जो एटीट्यूड रहेगा सेल करने का, वो अलग अलग रहेगा किसी भी बेसिकली एक ही प्रोडक्ट को। और अगर हम साइंस की बात अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस का मतलब यहाँ पे आ जाता है कुछ लॉजिक्स पे बेस होता है, या फिर जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे, जो हमारी एज इट इज जो है वो अप्लाई होती है मार्केटिंग के अंदर, तो वो हो जाता है आपका साइंस की। कुछ अगर आप इस तरीके का कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हो तो उसका सेम रिजल्ट आएगा, तो वो आता है आपका साइंस। तो दोनों ही तरीके से काम करती है आर्ट एज वेल एज साइंस। देन अगर हम स्कोप की बात करेंगे, scope of marketing to prepare to be marketer, understand what marketing is, how it work, what is marketed and who does the marketing। यानी कि हर कहीं जगह पे मार्केटिंग का क्या रहेगा? स्कोप रहेगा। और अगर हम मार्केटिंग की एक और डेफिनेशन यहाँ से करते हैं तो देखिए, आइए देखिए क्या बताया गया है आपको। व्हाट इज मार्केटिंग? शॉर्टेस्ट डेफिनेशन के अंदर मार्केटिंग का मतलब क्या हो? मीटिंग नीड प्रॉफिटेबल। यानी कि आप क्या कर रहे हो? कोई भी नीड को मीट आउट कर रहे हो प्रॉफिटेबल के लिए, वो आपके लिए क्या रहेगी? प्रॉफिटेबल रहेगी। मार्केटिंग आपकी एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है, जो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे जहाँ किसके लिए क्या होता है? क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। कस्टमर को क्या कर रहे हो? वैल्यू को डिलीवर कर रहे हो रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन वे दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर। इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो कि जो रिलेशनशिप है वो भी बना रहता है आपका कस्टमर के साथ, और बेनिफिट रहता है ऑर्गेनाइजेशन को भी और सारे स्टेक होल्डर को भी। एक होता है आपका शेयर होल्डर, एक होता है आपका स्टेक होल्डर। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा? जो शेयर होल्डर होते हैं वो आपके ऑनर होते हैं कंपनी के, और स्टेक होल्डर के अंदर सारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, इंटरेस्टेड पार्टीज जो होती है, जैसे सप्लायर हो गया, कंज्यूमर हो गया, शेयर होल्डर भी इवन दैट स्टेक होल्डर के अंदर इंक्लूड होता है। तो वो होते हैं आपके स्टेक होल्डर। देन फिर से आपको एक डेफिनेशन दे रखे, तो ये आप डेफिनेशन रीड आउट कर लेना। डेफिनेशन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है।
देन हम पढ़ते हैं व्हाट इज मार्केटेड। व्हाट इज मार्केटिंग का मतलब, मार्केटेड का मतलब होगा कि किन किन चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है, यानी आप लिख सकते हो किस किस चीज़ों की, चीज़ लिख सकते हो या कि मार्केटिंग हो सकती है, हो सकती है। ओके, सो नंबर 1 यहाँ पे क्या आएगा आपका, गुड्स। गुड्स की मार्केटिंग हो सकती है, जो भी फिजिकल गुड्स होते हैं आपके, उनकी क्या करते हो आप, मार्केटिंग करते हो। नंबर 2 सर्विसेज। सर्विसेज की भी मार्केटिंग हो सकती है, लाइक एयरलाइन, होटल, अकाउंटिंग, बैंकिंग, लॉयर, ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विसेज की क्या हुई, मार्केटिंग हुई ना, यानी कि अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी तरफ जो लोग हैं वो ज़्यादा जाते हैं। लॉयर, अगर मान लीजिए अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बार बार उसी के साइड जाओगे। बैंकिंग फैसिलिटी आपको अच्छी प्रोवाइड हो रही है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, आप वहीं पे जाते हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि सर्विस की भी मार्केटिंग होती है। देन इवेंट। इवेंट की भी मार्केटिंग होती है। मार्केटर प्रमोट टाइम बेस्ड इवेंट, लाइक ट्रेड शो हो गया, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, company anniversary, Olympic and World Cup are promoted aggressively to both companies and फैंस। तो इवेंट हो गया वो पर्टिकुलरली, जैसे ओलंपिक्स हो गया, इवेंट की भी मार्केटिंग होती है। देन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, आप कहीं पे जाके आए हो, आप कहीं पे वाटर पार्क लगा सकते हो आप, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी जाके आते हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्सपीरियंस को, तो वो होता है आपके एक्सपीरियंस की मार्केटिंग होना। By offering many goods and services, a firm can create stage and marketing experience. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पर्सन। पर्सन की भी मार्केटिंग हो सकती है, जैसे कि कोई भी सेलिब्रिटी है वो क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है किसी भी ब्रांड के रिगार्डिंग, या फिर वो एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको सेलिब्रिटी मार्केटिंग इज अ मेजर बिजनेस। नेक्स्ट आपका प्लेस। प्लेस की भी मार्केटिंग हो सकती है, सिटी, स्टेट, रीजन एंड होल नेशन कंप्लीट एक्टिव टू अटेन टूरिज्म, फैक्ट्रीज, कंपनी हेडक्वार्टर्स, न्यू रेजिडेंट। तो यानी कि जो प्लेस है वो भी क्या हो सकता है, उसकी भी मार्केटिंग की जा सकती है। लाइक यहाँ पे देखिए दिया हुआ, केरला इज द मार्केटेड एज गोड ऑन कंट्री। तो यहाँ पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है जो वो मार्केटिंग करी है केरला की कि गोड ऑन कंट्रीज। नंबर 7 है यहाँ पे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की भी मार्केटिंग हो सकती है, लाइक जब भी प्रॉपर्टी को सेल और परचेज किया जाता है तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बताते हैं आपको कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पर क्या क्या सेटअप होने वाला है, मॉल ओपन होने वाले हैं, तो इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो प्रॉपर्टी की भी मार्केटिंग हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आता है फिर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग होगी तभी जो ज़्यादा इंप्लॉयज़ हैं, जो आपके स्किल्ड जो पर्सन है वो अट्रैक्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जैसे कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल एंड यूनिक इमेज इन द माइंड ऑफ टारगेट पब्लिक। टारगेट पब्लिक के माइंड में एक यूनिक जो इमेज है वो सेटअप करना। इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग की जाती है, जो भी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बोला गया है कि हेल्थ एंड रिजल्ट ऑफ द हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन ऑन लैब टेस्ट, पैथोलॉजी एंड ड्रग्स। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो इंफॉर्मेशन आपसे रिसीव होती है तो उसकी भी क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, कि जहाँ पर भी आप अपनी रिपोर्ट जो है वो डेली चेकअप करवा रहे हो, डेली आप रिपोर्ट ले रहे हो, उसकी भी मार्केटिंग होती है कि आपको कितनी एक्यूरेट रिपोर्ट जो है वो मिल रही है। आइडिया की मार्केटिंग होती है। आइडिया, आपके पास कोई भी आइडियाज़ है, आप आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, लाइक यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है आपको, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरिंग सम आइडिया और बेनिफिट्स। सोशल मार्केटिंग आर बिजी प्रोमोटिंग सच आइडियाज। क्या क्या आइडियाज, लाइक अवेयरनेस करना सोसाइटी के अंदर अबाउट एड्स, फैमिली प्लानिंग, स्मोकिंग, विच इज द फॉल इन द डोमेन ऑफ सोशल मार्केटिंग। नेक्स्ट देखिए फिर, व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या है, तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि मार्केट क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपका मार्केटर्स एंड प्रोस्पेक्ट का। 1 मिनट।
यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है आपका मार्केटर्स एंड प्रोस्पेक्ट का। अब मार्केटर इज समवन हु सिंक आर रिस्पॉन्स, एक मार्केटर कौन पर्सन होता है जो कि क्या करता है, जो रिस्पॉन्स करता है अटेंशन, अ परचेज, अ वोट, डोनेशन फ्रॉम अनदर पार्टी कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। जो अनदर पार्टी है वो प्रोस्पेक्ट होगी, और मार्केटर जो मार्केटिंग कर रहा है, जो आपके अटेंशन क्रिएट कर रहा है। दोनों पार्टीज आपस में मिलती है, दोनों पार्टीज क्या करती है, आपस में बताती है प्रोडक्ट के बारे में। इफ द टू पार्टीज आर सिंकिंग टू सेल समथिंग टू ईच अदर वी कॉल दैम मार्केटर्स। अगर जो मार्केटिंग जो कर रहा है पर्सन मार्केटर है, वो पर्सन अगर इन्फ्लुएंस कर लेता है सामने वाले पर्सन को और उसको जो प्रोडक्ट है वो सेल कर देता है, तो आप क्या बोलते हो, उसको मार्केटर बोलते हो। देन यहाँ पे दिया हुआ डिमांड स्टेट एंड कोरस्पॉन्डिंग मार्केटिंग टास्क। नंबर 1 आ जाता है नेगेटिव डिमांड। बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है नेगेटिव डिमांड क्या होता है, नो डिमांड, लेटेंट डिमांड। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। देखिए नो डिमांड, नेगेटिव डिमांड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। अब कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनकी डिमांड क्या होती है, नेगेटिव होती है। देखिए व्हेन कस्टमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे अ प्राइस टू अवॉइड इट, यानी कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को डिसलाइक करते हैं बट उससे दूर रहने के लिए उसके लिए प्राइस भी पे कर रहे हैं। कैसे, पीपल वुड लाइक टू अवॉइड हार्ट अटैक, यानी कि पीपल जो है वो हार्ट अटैक से दूर रहना चाहते हैं, यानी कि कोई नहीं चाहता कि उसको हार्ट अटैक हो। मे पे अ फुल बॉडी चेकअप, तब क्या करते हैं वो फुल बॉडी चेकअप के लिए पे कर रहे हैं, और स्टिल अगर उनका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो और स्टिल जो कस्टमर है वो नेगेटिव रिजल्ट के लिए ही क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बचने के लिए जब आप कोई भी जो अमाउंट है वो पे करते हो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डिमांड। The marketing task is to analyze the reason for this dislike and find out whether the marketing program consists of product redesign, product reduction and more positive promotion could change the customer belief and एटीट्यूड। तो इसके अंदर यही आएगा सिर्फ आपका नेगेटिव डिमांड के अंदर कि जहाँ पर जो कस्टमर है वो डिसलाइक करता है प्रोडक्ट को बट इवन दैट कोई भी डिजीज से अवॉइड रहने के लिए प्राइस पे कर रहा है। नेक्स्ट देखिए फिर नो डिमांड या नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, ये कौन सी होती है, यानी कि जिसके अंदर जो कंज्यूमर है वो अनअवेयर है या फिर अनइंटरेस्टेड है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है फिर आपका लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड होता है कि जो आपका कंज्यूमर है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो होती है आपकी लेटेंट डिमांड। उसकी जगह पे कुछ और एडिशनल फीचर्स के साथ लाने की ज़रूरत होती है मार्केट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका डिक्लाइनिंग डिमांड। तो यहाँ वर्ड से ही डिनोट हो रहा है आपको डिक्लाइनिंग डिमांड कौन सी होगी, बाय प्रोडक्ट लेस फ्रीक्वेंटली और नोट एट ऑल, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो रूटीन में परचेज नहीं किया जा रहा है या कम परचेज किया जाने लग गया, तो वो होती है डिक्लाइनिंग डिमांड। देन आपकी इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड क्या हुई आपकी, यानी कि जो रेगुलर नहीं होती। रेगुलर का मतलब क्या होता है, बेसिकली लगातार, और इरेगुलर का मतलब क्या हुआ, लगातार नहीं होती, लाइक सीजनल होती है। जैसे सर्दी में अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है और गर्मी में अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीजनल, मंथली, वीकली, डेली, इवन आवरली बेसिस पर भी होती है। तो ये आ जाता है आपका इरेगुलर डिमांड के अंदर। देन नेक्स्ट करते हैं फुल डिमांड। फुल डिमांड यानी कि जो डिमांड पीक पे होती है किसी भी प्रोडक्ट की उसको हम बोलेंगे फुल डिमांड। एंड नेक्स्ट आपका ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड क्या होती है, मोर कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर है वो बाय करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट को। देन कैन बी सेटिस्फाई द मार्केटिंग टास्क इज कोल्ड डी मार्केटिंग रिक्वायरमेंट फाइंडिंग वे, यानी कि मार्केटिंग टास्क क्या सोचते हैं, डी मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। डी मार्केटिंग क्या होती है कि किस तरीके से हम उसकी डिमांड को रिड्यूस करें टेम्परेरी या फिर परमानेंट बेसिस पर, वो होती है आपकी ओवरफुल डिमांड, बहुत ज़्यादा जब डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है फिर आपका अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड वो डिमांड होती है जिसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, बट इवन दैट उन प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर डिमांड होती है, जैसे कि गन हो गई, ठीक है, अल्कोहल, गन,
ये रहा, यहाँ पे लिख भी रखा है आपका, कंडक्ट अगेंस्ट सिगरेट, अल्कोहल एंड हार्ड ड्रग्स। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट है मार्केट्स। मार्केट आपकी कंज्यूमर मार्केट भी होती है, बिजनेस मार्केट भी, ग्लोबल मार्केट भी। अगर हम कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं, सो कंज्यूमर मार्केट कौन सी होगी, जहां पर डायरेक्टली कंज्यूम किया जा रहा है गुड्स को। कंपनी सेलिंग मास कंज्यूमर गुड्स, कंपनी सेल करती है मास कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है सॉफ्ट ड्रिंक, कॉस्मेटिक, एयर ट्रेवल, एस्थेटिक शूज, athletic shoes and equipment, spend a great deal of time trying to establish superior and brand image। वो हो जाती है आपकी कंज्यूमर मार्केट। बिजनेस मार्केट कौन सी होती है, बिजनेस मार्केट होती है कोई भी प्रोडक्ट को आपने क्या कर रहे हो, आप रीसेल कर रहे हो, सेल करके दोबारा से आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो, रीसेल अ प्रोडक्ट टू द अदर एट अ प्रॉफिट बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो। नेक्स्ट है फिर ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट कौन सी होगी, जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज इन ग्लोबल मार्केट प्लेस फेस एडिशनल डिसीजन एंड चैलेंजेस। किस किस के थ्रू, या जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप हाईलाइट कर लेना इन पॉइंट्स को। एक्सपोर्टर, लाइसेंसर, जॉइंट वेंचर पार्टनर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर और सोलो मैन्युफैक्चरर। ओके, तो ये सारा इंक्लूड हो जाता है आपका ग्लोबल मार्केट के अंदर। होप सो आप सभी को लेक्चर अच्छा लग रहा है और सारी चीज़ें समझ आ रही है। अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और जल्दी से जल्दी कोर्स के अंदर इनरोल करवा लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9812926011। यहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए। आप आपके फ्रेंड सर्कल को किसी को नहीं पता तो उनको भी बता दीजिए, वो भी जल्दी से जल्दी इनरोल करवा ले। ओके, सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे फोर्थ वन इज नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट्स। नॉन प्रॉफिट कौन सी होती है, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट्स होती है, जैसे कि एनजीओ वगैरह हो गए आपके, ठीक है। कंपनी ऑल्सो सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट। कोई प्रॉफिट अर्निंग के लिए गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा रही, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा रही। देन फिर से हमारा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसका बार बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे PYQ लिख लीजिए। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मार्केट प्लेस क्या होता है, मार्केट स्पेस क्या होता है और मेटा मार्केट क्या होता है। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट प्लेस के बारे में। मार्केट प्लेस होता है एक फिजिकल प्लेस, जैसे कि शॉप होगी, आप कहीं से सामान परचेज करके लेके आ रहे हो तो वो होती है आपकी मार्केट प्लेस, पर्टिकुलरली फिजिकल प्लेस पर जब कोई भी शॉप होती है। मार्केट स्पेस की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं जैसे आप ऑनलाइन सामान परचेज कर रहे हो, डिजिटली कोई भी शॉप ओपन, यानी कि फिजिकली ये शॉप ओपन नहीं है बट उनके पास स्टॉक है, आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो और आपके पास सामान पहुंच जाता है। शॉपिंग आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, वो होती है आपकी मार्केट स्पेस। और अगर हम मेटा मार्केट की बात करते हैं तो मेटा मार्केट का मतलब होता है, मेटा मार्केट में होगी जहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। क्या सर्विसेज, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज जहां पर प्रोवाइड हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी गाड़ी परचेज करने के लिए गए हो और वहीं पर आपको सारी सर्विसेज, गाड़ी तो परचेज कर ली आपने, वहीं पर आपको इंश्योरेंस वाली सर्विसेज भी मिल गई, कुछ आपको गाड़ी के लिए कुछ सामान चाहिए तो वो भी वहीं पर अवेलेबल है। सारी चीज़ें जब एक ही जगह पे अवेलेबल होती है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वो होती है आपकी मेटा मार्केट, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग इन प्रैक्टिसेस। मार्केटिंग इन प्रैक्टिसेस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिस मार्केटिंग फॉलो करते हैं एक लॉजिकल प्रोसेस को। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, सिलेक्ट करते हैं टारगेट मार्केट को, डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि देखिए मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि जैसे हमने फर्स्ट टाइम ही हमने पढ़ा है, जैसे कि अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि मार्केटिंग इज अ नॉट अ एक्सीडेंट बट इट्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तब कहीं जाके मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट की और तब कहीं जाके हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली प्लानिंग की जहाँ पे हम बात करते हैं, एनालाइज करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे मार्केट के अंदर, टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करते हैं,
डिज़ाइन करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डेवलप करते हैं प्रोग्राम्स एंड मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स। तो ये सब सारी जो चीज़ें होती है वो आपकी मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होगी। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आता है कोर मार्केटिंग कंसेप्ट। कोर मार्केटिंग कंसेप्ट में आ जाता है नीड, वांट एंड डिमांड। अब अगर हम नीड की बात करते हैं तो नीड का मतलब क्या हुआ कि बेसिक रिक्वायरमेंट, एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? एयर, वाटर, एयर, फूड, वाटर, क्लॉथिंग, शेल्टर, रिक्रिएशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। एंड नीड जो है वो वांट कब बन जाती है? व्हेन दे आर डायरेक्टली टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट माइट सेटिस्फाई द नीड एंड शेप्ड बाय द सोसाइटी। यानी कि जब एक आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो, डायरेक्टली अचीव कर रहे हो और सेटिस्फाई कर रहे हो आप अपनी नीड को, वो क्या बन जाती है? वांट बन जाती है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। मान लीजिए इंडियन कंज्यूमर नीड की, जो इंडियन का जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है, उसकी नीड है, उसको भूख लगी है तो उसको खाना खाना है, ओके, बट वो क्या चाहता है? चपाती, राइस, करी एंड दाल चाहता है। डिमांड जो है वो डिमांड आर वांट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे। जो डिमांड है वो कब फुलफिल होती है? यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए पे करने की, तब वो क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। मैनी पीपल वॉन्ट मर्सिडीज, बट यहाँ पे बोला इन्होंने कि बहुत सारे जो लोग हैं, वॉन्ट से कुछ नहीं होता। डिमांड का मतलब होता है एबिलिटी टू पे, कि क्या आपके अंदर कैपेसिटी है पे करने की। बहुत सारे लोग मर्सिडीज चाहते हैं बट ओनली फ्यू आर विलिंग एंड एबल टू बाय वन। यानी कि कुछ ही लोग जो है जो विलिंग है और एबल है उसके लिए पे करने के लिए। तो ये छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट दे रखा है आपको नीड, वांट एंड डिमांड का। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ नीड। टाइप ऑफ नीड का आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था इस बार भी। एचपीएससी पीजीटी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, जो इस बार एग्जाम हुआ है उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी कंसेप्ट मैं आपको करवा रही हूँ, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको करवा रही हूँ। मार्केटिंग का आप क्रक्स फॉर्म में बोल सकते हो। अब मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं, हमने यहाँ पे आपके लिए जो है वो बिल्कुल क्रक्स फॉर्म में, और जो इंपॉर्टेंट टर्म है टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने नोट्स को प्रिपेयर कर रखा है और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको एडिशन में मिल जाएंगे, यानी कि इसके अंदर ही हमने इंक्लूड कर रखे हैं। साथ के साथ मैं आपको बताती रहूंगी, आप नोट डाउन करते रहना साथ के साथ कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। डेली रूटीन में लेक्चर लगाओगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि डे बाय डे आपको पता चलता रहेगा कि कौन से जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो। हमने ऑलरेडी जो है वो कोर्स स्टार्ट कर रखा है और लेक्चर्स भी आपके डेली बेसिस पर आ रहे हैं, तो डेली बेसिस पर अपना लेक्चर देखना स्टार्ट करो और रिस्पॉन्स भी ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी आपने भी और पढ़ रहे हो। नेक्स्ट देखिए, अभी हम टाइप ऑफ नीड की जहाँ तक हम बात करते हैं, नंबर 1 आता है स्टेटेड नीड। स्टेटेड नीड स्टेटेड नीड के अंदर आता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है। कंज्यूमर वांट इनएक्सपेंसिव कार। कोई भी जो कंज्यूमर है वो इनएक्सपेंसिव कार को चाहता है। नेक्स्ट आता है फिर रियल नीड। रियल नीड में क्या आ जाएगा? कस्टमर वांट अ कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नोट अ इनिशियल प्राइस इज लो। यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, इनिशियल प्राइस लो नहीं हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है उसकी वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका अनस्टेटेड नीड। अनस्टेटेड नीड के अंदर कौन सी आएगी आपकी? अनस्टेटेड नीड में वो आते हैं आपके कंज्यूमर एक्सपेक्ट गुड सर्विसेज फ्रॉम द डीलर। यानी कि जो कस्टमर है वो चाहता है कुछ जो फीचर्स है ना वो बोलकर नहीं बताता, बट वो फीचर्स उस प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, ऐसी उम्मीद करता है कस्टमर। वो आ जाएगा आपका अनस्टेटेड नीड के अंदर। देन हम बात करते हैं डिलाइटेड नीड। डिलाइटेड नीड कौन सी होती है? डिलाइटेड नीड के अंदर आता है, यानी कि जो कस्टमर है वो सोचता है उससे भी आप उसको अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द सर्विसेज लगा सकते हो, तो वो होता है आपका डिलाइटेड नीड। देन आता है सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड में क्या आएगा आपका? सीक्रेट नीड में आ जाता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आए हो तो आप चाहते हो कि आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वो आपकी तारीफ करे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए, ये होती है आपकी सीक्रेट नीड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं टारगेट मार्केट के बारे में, पोजीशनिंग एंड
सेगमेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी आपका। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि जब हम मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। दे आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स हु माइट प्रेफर और रिक्वायर वरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिक्स बाय एग्जामिंग डेमोग्राफिक बेसिस पर भी हम कर सकते हैं, साइकोग्राफिक बेसिस पर, एंड बिहेवियर डिफरेंट अमंग बायर्स। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक के अंदर क्या क्या आ जाते हैं इंक्लूड, क्या क्या होंगे लिख लीजिए, एज, जेंडर एंड इनकम। और यहाँ पे साइकोग्राफिक के अंदर इंक्लूड होते हैं लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट, ओपिनियन, एटीट्यूड एंड बिलीफ। ओके, और बिहेवियर के रिगार्डिंग आ जाएगा बायर्स के, और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ भी लेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर का हम एक चैप्टर करेंगे जहां पर हम डिटेल से इसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस किस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, तो इतना ही कर लीजिए यहाँ पे एक बार के लिए आप। आज हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिर आपका टारगेट मार्केट एंड पोजीशन। टारगेट मार्केट कौन सी होती है कि जहां पर आप मार्केटिंग कर रहे हो, आपके जो कंज्यूमर है वो किस कंज्यूमर को आपने टारगेट किया, किन कस्टमर को आपने टारगेट किया है, विच रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी विच इज कॉल्ड अ टारगेट मार्केट, जहां पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। देन बात करते हैं हम फिर पोजीशन की। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन होता है कि जो टारगेट मार्केट है उनके माइंड के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू सेट करना, उसका आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एक पोजीशनिंग बना देना, पोजीशन सेट कर देना कंज्यूमर के माइंड में, वही होता है आपका पोजीशनिंग। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आता है फिर ऑफरिंग एंड ब्रांड्स। ऑफरिंग एंड ब्रांड्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? कंपनीज एड्रेस नीड बाय पुटिंग फोर्थ अ वैल्यू प्रोपोजिशन। अब वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है? सेट ऑफ बेनिफिट दैट कंपनी ऑफर टू प्रोडक्ट, यानी कि एक सेट ऑफ बेनिफिट का मतलब वो जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो बेनिफिट्स होते हैं, प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स होते हैं, एक कंपनी कस्टमर को ऑफर कर रही है उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और अगर हम ऑफरिंग की बात करते हैं तो ऑफरिंग का क्या हुआ मतलब? इनटेंजिबल वैल्यू प्रोपोजिशन होता है, इज मेड फिजिकली बाय ऑफरिंग, यानी कि एक इनटेंजिबल वैल्यू होती है जिसको आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और किसी नॉन सोर्स से अगर कन्वर्ट करते हो तो वो आपका ब्रांड बन जाता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट की वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन की। वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन की अगर बात करते हैं, सो द ऑफर विल बी सक्सेसफुली इफ डिलीवर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन टू अ टारगेट बायर। तो हम पढ़ के आए हैं, ऑफर कब सक्सेसफुली होगा? जब आप डिलीवर कर रहे हो वैल्यू और सेटिस्फैक्शन टारगेट बायर को। अब वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? वैल्यू होती है आपकी उन सब चीज़ों का सम होती है, या फिर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स का सम होती है जो भी हम किसी कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। वैल्यू के अंदर आपका आता है यहाँ पे कस्टमर वैल्यू ट्रायड्स आया हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे आप? इसके अंदर ये पेपर के अंदर भी पूछा गया है, PYQ लिख लीजिए यहाँ पे कि कस्टमर वैल्यू ट्रायड में क्या क्या चीज़ें आती है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन होता है क्वालिटी का, यानी कि QSP, क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। नेक्स्ट देखिए, फिर सेटिस्फैक्शन का भी हमने पढ़ लिया है। देन आता है हमारा मार्केटिंग चैनल की बात करेंगे हम। फिर मार्केटिंग चैनल के अंदर कौन कौन से चैनल्स होते हैं आपके मार्केटिंग चैनल में? कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या हुआ कि जिसके थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करके बता रहे हैं कस्टमर्स को। कौन कौन से चैनल हो सकते हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, मेल, टेलीफोन, बिलबोर्ड्स, पोस्टर, फ्लायर्स कर रहे हैं कोई भी पंपलेट को, तो ये सारे आ जाते हैं आपके कम्युनिकेशन चैनल में। देन नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आप लगा सकते हो। मैन्युफैक्चर से जब कंज्यूमर तक कोई भी सामान को पहुंचा रहे हो तो वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड इसके अंदर इंक्लूड आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट। देन थर्ड आता है यहाँ पे
थर्ड आएगा आपका सर्विस चैनल। सर्विस चैनल के अंदर आ जाएगा आपका जो चैनल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर्विसेज जैसे कि वेयर हाउसिंग की हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी दैट फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस, यानी कि अब बेसिकली सर्विस के अंदर आ जाता है कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। वेयर हाउसिंग की जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसको स्टोर करना है तो वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो आपको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज होती है जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सर्विसेज। तो ये क्या हुआ, बेसिकली ये होते हैं आपके सर्विसेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्विसेज चैनल हम बोलेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे, और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।